क्रिस्ता मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। देखिए, हम गैर यहूदियों को क्यों चुना परमेश्वर ने, परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या चाहता है, हम लोगों को क्यों चुना है, इसके विषय में हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम पढ़ते हैं संतमती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में, तो यहां पर लिखा हुआ है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या चाहता है परमेश्वर, परमेश्वर क्या चाहता है। अगर परमेश्वर हम लोगों को कुछ चुना है, गैर यहूदियों को, तो उसकी कुछ इच्छा होंगे। हम पापियों को अपने पास बुलाया है तो उसके कुछ इच्छा होंगे, है ना। वो क्या चाहता है। हम जब साधारण विश्वासी ये सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा, और परमेश्वर ने उन लोगों को बुलाया है जो लोग बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार कर रहे हैं, जिनके पास क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, उनके हाथों से चमत्कार होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं और उनके बातों को जो वो लोग शिक्षा देते हैं, उन लोगों उनके शिक्षा को हम मान लेते हैं और ये सोचते हैं कि यही परमेश्वर की इच्छा है। जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो लोग प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। उनकी शिक्षाओं को हम सुनकर परमेश्वर की शिक्षा समझते हैं, परमेश्वर की वाणी समझते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। और नीचे जब आप पढ़ोगे इसी वचन, इसी अध्याय के नीचे में, तो यहां पर लिखा हुआ है, उस दिन बहुत से लोग मुझे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपके नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला, आपके नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए। ऐसे भी कहेंगे कि हम लोगों ने तो आपके नाम के भविष्यवाणी किया और वो सत्य हुए, आपके नाम लेकर चमत्कार किए और चमत्कार हुए, लंगड़े चल पड़े, गूंगे बोलने लगे, ये सब चमत्कार किए हैं, अबदूतों को निकाल दिए आपके नाम लेकर। ऐसे भी कहेंगे। लेकिन ऐसे कहने वालों को, ऐसे चमत्कार करने वालों को प्रभु यीशु मसीह कहता है, तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा कि मैं तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। ऐसे चमत्कार करने वालों को, जिन्हें हम परमेश्वर के दास समझते हैं, जिसे हम परमेश्वर के भक्त समझते हैं, उनके हाथ से बड़ा चमत्कार हो रहा है, उन लोग जैसे बोलते हैं वैसे हो जाते हैं, उनके पास लाखों के तादाद में बैठकर भविष्यवाणी प्रवचन सुन रहे। इसका अर्थ है कि वो लोग सच्चे हैं, उनकी बातों को हम मान लेते हैं। लेकिन परमेश्वर की वचन कहता है कि प्रभु प्रभु पुकारने वाले स्वर्ग पे सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। कौन प्रवेश करेगा? जो लोग स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है उसे जानना है। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि तुम पाप से भाग जाओ, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि तुम मेरे क्रूस उठाकर आगे चलो, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि तुम दुख भोगो, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर की इच्छा यही है कि जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्रेम किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। यही परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर कौन है? प्रेम है। और ईश्वर चाहता है कि हम सब एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम से रहे। यही परमेश्वर चाहता है, यही परमेश्वर की इच्छा है। यदि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते, एक दूसरे के घर नहीं जा पाते, पड़ोसियों के त्योहार में सम्मिलित नहीं हो पाते, तो कैसे प्रेम है और कैसे हम स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे? हम कर ही नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। हम अंतिम दिन में यही कहेंगे कि प्रभु, हमने तो आपके नाम लेकर बहुत सारे काम किए, लेकिन हम प्रेम नहीं कर पाए। तो परमेश्वर यही कहेगा कि कुकर्मियों मुझसे दूर हटो, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह यही कहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा है कि तुम सिर्फ प्रेम करो। और प्रेम के कारण हमें क्या करना है? अपने पड़ोसियों के संग रहना है, पड़ोसियों के कार्य में सम्मिलित होना है, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी समाज के हो।
और फिर वो प्रेम के कारण वो भी हमारे कार्यक्रम में, हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे प्रार्थनाओं में, हमारे हर चीज में वो लोग भी सम्मिलित होगा। और एक दिन परमेश्वर उसे ब्लेसिंग करेगा, परमेश्वर के आशीष उनके ऊपर उतरेगा और वो लोग भी विश्वासी बन जाएंगे। कब? जब हम पहले उनसे प्रेम करेंगे और उस प्रेम के कारण से वो लोग भी हमारे पास आना चालू करेंगे, हमारे घर में बैठेंगे, हमारे पूजा पाठ में सम्मिलित होंगे, हमारे प्रार्थना में सम्मिलित होंगे, हमारे हर दुख सुख में वो लोग भी सम्मिलित होंगे। तो परमेश्वर क्या करेगा? एक दिन उसे ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा, उसे छुएगा और वो लोग भी विश्वासी बन जाएंगे। हम बनाने वाले हैं क्या विश्वासी? नहीं, ये कौन बनाएगा? परमेश्वर उसके अंदर से अंधकार दूर करके उसे विश्वासी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन कब? जब हम उनसे प्रेम करेंगे, उनके साथ रहेंगे और उसके कारण से वो लोग भी हमारे संग रहेगा और हमारे कार्यक्रम, हमारे हर चीज में वो लोग आना जाना चालू करेंगे। फिर क्या करेगा? परमेश्वर उसे ब्लेसिंग करके उसे विश्वासी बना देगा। तो परमेश्वर की इच्छा तो यही है कि तुम लोग बहुत से फल उत्पन्न करो। हमारे पाप और अपराध को क्षमा कर दिया, परमेश्वर ने हमारे सब कुछ को माफ कर दिया। क्यों? इसलिए हुआ कि हम बहुत से फल उत्पन्न कर सके। और फल कैसे उत्पन्न होगा? इसी प्रकार से होगा। अगर मैं एक बस्ती में हूं, वहां सभी धर्म के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है मैं सभी धर्म के जो कार्यक्रम है उसमें मैं सम्मिलित होता हूं, वहां पे जाता हूं। तो जब मेरे यहां कुछ कार्यक्रम होगा तो सभी धर्म के लोग मेरे यहां आएगा, मेरे यहां बैठेंगे, मेरे दुख में सुख में सम्मिलित होंगे। और परमेश्वर इसके द्वारा क्या होगा? एक दिन उन सबको ब्लेसिंग करेगा, छू लेगा और उसके अंधकार दूर होगा और वो सब विश्वासी बन जाएंगे। तो समझ गए मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम बहुत से फल उत्पन्न करें, हम प्रेम से रहें। उसका इच्छा यही है, हम एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार करें। यही परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। उसने भी, परमेश्वर ने सबों से प्रेम किया। जब आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 में, तो वो कहता है कि वे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता, धर्मी तथा अधर्मी दोनों पर अपना बारिश देता है, पानी बरसाता है दोनों पर। वो कभी किसी को ऐसा दूजा भाव नहीं करता। वो परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। वही चाहता है परमेश्वर, हम भी हर किसी से प्रेम करें। वो मूर्ति पूजक है, रहने तो कोई बात नहीं, उसका लेखा परमेश्वर लेगा और वो परमेश्वर उसे दंड देगा। हम क्यों कहें कि मूर्ति पूजक उसके पास नहीं जाना? हमें जाना है, उनके साथ रहना है। और फिर वो क्या करेगा? हमारे संगति में वो रहेगा और हम उसके संगति में रहेंगे। तो एक दिन परमेश्वर उसे ब्लेसिंग करेगा और उसे विश्वासी बना देगा। परमेश्वर आपसे बड़े भक्तिवान बना देगा, वो उसके हाथ में है। लेकिन सिर्फ हमें क्या करना है? उनके संगति में रहना। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम बड़ा चमत्कार दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम से रहें। यहां उल्टा नहीं करना। ये लोग जो सिखाते हैं उसको अब ध्यान में नहीं देना। ये लोग क्या सिखाते हैं? कि अपने माँ बाप से दूर रहो, वो लोग मूर्ति पूजक, रिश्तेदारों से दूर रहो। ऐसे नहीं, हमें सबके साथ रहना है, क्योंकि परमेश्वर हम सबों को चुना है और इसलिए चुना है कि हम बहुत सारे फल उत्पन्न कर सके, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने समाज में बहुत से फल उत्पन्न कर सके। और फल उत्पन्न करने के लिए कैसे होगा? हमारे व्यवहार अच्छे होना चाहिए, तब लोग देखकर हमारे पास आएंगे और परमेश्वर उसे ब्लेसिंग करेगा और एक दिन वो लोग विश्वासी बन जाएंगे। हमारे व्यवहार जब खराब हम कर लेंगे, हमारे व्यवहार जब खराब है, समाज के विरोध हम चल रहे हैं, गांव वालों के विरोध हम चल रहे हैं, अपने परिवार वालों के विरोध हम चलते हैं, और इसके कारण से हमारे जो आचरण है वो पूर्ण रूप से खराब हो गए, व्यवहार खराब हो गया, तो क्या कोई हमारे साथ आने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा। मर जाएंगे वहां पर, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, ऐसे कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति हमारे पास से प्रभु के पास गए थे, उसके व्यवहार तो पूरा खराब हो चुके हैं। अब हम वहां जाकर अपने लोगों से दूर होना नहीं चाहते। ऐसे सोचकर कोई नहीं आएगा मेरे प्रियो। यदि हम अच्छे व्यवहार करेंगे तो एक क्या 100 लोग प्रभु के पास आएंगे और परमेश्वर की महिमा गाएंगे। तो आज आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर कहता है कि प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज के वारिस नहीं होने वाले। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में
प्रवेश करेगा। तो स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? उसका इच्छा यही है कि हम सब एक साथ प्रेम से रहें, प्रेम के साथ व्यवहार करें और सब लोग प्रेम में एक हो जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबसे प्रेम करना है। अब वो मूर्ति पूजक है, वो परमेश्वर देखेगा, हमको क्या करना है ना। तो हमें परमेश्वर ने क्या सिखाया कि हमें प्रेम से रहना, प्रेम करना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप समझ गए होंगे कि हिंदुओं के त्योहार में हम सम्मिलित हो सकते हैं या नहीं, या हम किस प्रकार से उनसे व्यवहार करना चाहिए, ये आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। बताने की कोई जरूरत नहीं है। और परमेश्वर पिता इन वचनों के अनुसार आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।